ऊपर एक व्यू, एक देखने वाला भी अगर शाम तक आपके हो जाए तो आप समझेंगे कि आप कामयाब हो। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बालाकोट पॉइंट। आज एक सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करता चलूँ। सबसे पहले जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत अहमियत और बहुत ही ज़्यादा कदर रखता है, क्योंकि आप अगर मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो और मेरे लिए और मेरे काम में करने में मुझे बहुत हौसला मिलेगा और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। आपका एक फॉलोअर्स मेरे लिए बहुत कीमती है। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ के आज आपको बताने जा रहा हूँ कौन नहीं जानता खिज़र उमर को। खिज़र उमर एक बहुत ही कामयाब और बहुत ही मेहनती यूट्यूबर है। इसकी कहानी शुरू कैसे होती है आज मैं आपको असल कहानी की तरफ लेके चलता हूँ कि असल कहानी कहाँ से शुरू हुई थी और कैसे खिज़र उमर ने अपना पहला और कदम रखा था, किस हालात में रखा था, वो सारी बातें आपसे शेयर कर दूंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। खिज़र उमर अपने शॉप पर बहुत से लोग जानते हैं कि हजाम का काम करते थे। हजाम की दुकान पे काम करते करते एक कस्टमर आया जो पंजाब एक जो कस्टमर इनके ख़ानदान का जो सरपंच होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं पंजाब में जो फैसले कराते हैं, वो आके बैठा कुर्सी पर। तो उसने कहा कि आप नौजवान हो और क्यों नहीं ऑनलाइन पैसा कमा लेते हैं। तो ये बात खिज़र उमर को समझ नहीं आई। खिज़र उमर ने पूछा कि डरते डरते कि हम कैसे कमाएं, ये रोज़गार कमा तो रहे हैं, इसमें मेहनत कर रहे हैं। तो उसने कहा बेटा बिल्कुल ये भी रोज़गार है, बाकी जो ऑनलाइन आजकल कमा रहे हैं तो आप उन जैसे कमाओ। तो खिज़र उमर ने बड़े हैरानगी के साथ देखते हुए कहा कि वो कैसे। तो उन्होंने कहा आप फ़िक्र न करें, मैं आपको एक जगह भेजता हूँ जहाँ आपने जाके सिर्फ मेरा नाम लेना है और उसके बाद वो सारा काम आपको समझा देंगे। तो खिज़र उमर जब उनकी शेव करके बाकायदा तौर पर फ़ारिग हुआ, तो फ़ारिग होने के बाद उन्होंने अपनी बात को वहीं से शुरू किया। कहा कि मैं आपको एक एड्रेस लिख के देता हूँ, इस एड्रेस पे आपने जाना है और मेरा नाम लेना है। जैसे आप उस एड्रेस पे पहुँचेंगे, मेरा बताएंगे, वो समझ जाएंगे। तो जो गांव के सरपंच होते हैं तो काफ़ी सारे उनके ताल्लुकात होते हैं हर जगह। तो जो एड्रेस लिख के दे दिया खिज़र उमर को। खिज़र उमर ने जब एड्रेस देखा तो काफ़ी दूर था, काफ़ी ट्रैवलिंग करके जाना था। तो खिज़र उमर ने आहिस्ता आहिस्ता अपने पैसे जमा करना शुरू किए कि उस जगह तक पहुंचने के लिए। तो वो रोज़ाना अपनी शॉप से थोड़ी थोड़ी रकम निकाल के रख देता था। एक दिन ऐसा आया कि उसने रकम मुकम्मल कर ली, इतनी रकम हो गई कि वो सफ़र कर सके। तो उसने उमर ने आहिस्ता आहिस्ता अपने पैसे जमा करना शुरू किए कि उस जगह तक पहुंचने के लिए। तो वो रोज़ाना अपनी शॉप से थोड़ी थोड़ी रकम निकाल के रख देता था। एक दिन ऐसा आया कि उसने रकम मुकम्मल कर ली, इतनी रकम हो गई कि वो सफ़र कर सके। उमर ने अपने सफ़र का आगाज़ किया, अपनी शॉप को बंद किया और खिज़र उमर निकल पड़ा एक नए सफ़र की तरफ। नए सफ़र में खिज़र उमर को कुछ पता नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके पास जा रहा हूँ और मेरे साथ क्या होने वाला और आगे जाके मेरी लाइफ किस तरह चेंज होगी। तो खिज़र उमर ने अब पहला कदम अपना बढ़ाया और अपने सफ़र का आगाज़ किया। जाके उस एड्रेस पर, उस जगह पर खिज़र उमर जाके पहुंचा जहां पर उस एड्रेस पर पहुंच चुका था। जैसे ही वो अपने एड्रेस पर पहुंचा और उसने जैसा कि कहा गया था एक सरपंच ने कि आपने मेरा नाम लेना है, उन्होंने पर्ची भी दी और उनका नाम बताया कि मुझे इन्होंने भेजा है। तो वो समझ गए थे कि किस वजह से भेजा है। तो उन्होंने कहा कि आप पहले तो आराम कर लें,
खा पी लें कि काफ़ी दूर काफ़ी लंबा सफ़र करके आए हैं। तो खिज़र उमर ने वैसा ही किया। जब वहाँ के कुछ देर आराम करने के बाद जब रात हो गई तो खिज़र उमर ने देखा कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ, बहुत बड़े बड़े एक्टर, जिनमें से एक शफ़क़त चीमा जैसे एक्टर आ रहे हैं और उम्र में बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके पाँव का हाथ लगा रहे हैं। और उन्हें देखकर खिज़र उमर के दिल में एक नई सी ज़िंदगी की एक नया सा ख्वाब पैदा हुआ कि मुझे इनके पास भेजा गया है तो आखिर कोई ना कोई बड़ी बात है। तो खिज़र उमर ने अपनी जो थकावट थी वो उतर चुकी थी के लिए रात को जो मैंने बैठ के स्टोरी लिखी थी, इस स्टोरी पे आपने जाके काम करना है। तो जिस बंदे के पास भेजा गया था वो बता रहे हैं कि वो लेखरी था, वो स्टोरियाँ लिखता था। बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़ी हस्तियाँ वहाँ पर आना जाना जब देखा तो खिज़र उमर के दिल में भी एक नई एक चीज़ पैदा हुई कि क्या मैं इस बंदे से भी कुछ फ़ायदा हासिल कर सकता हूँ। तो खिज़र उमर को जो स्टोरी लिख के दी गई, तो इस स्टोरी को जब खिज़र उमर ने देखा तो डरते डरते पूछा कि आया मैं इस स्टोरी पे काम कैसे करूँगा। तो जो बुज़ुर्ग शख्स थे, लेखरी थे, वो समझ गए कि आखिर इन्हें कुछ नहीं पता। तो उन्होंने अपने एक नौकर को, एक काम वाले को उन्होंने आवाज़ दी और कहा कि इस बच्चे के साथ आप चले जाएं इसके गांव और इसे पूरा काम समझाकर, पूरा काम इसे बताकर, पूरा इसको जो चीज़ें हैं करा के उसके बाद आपने आना है। तो वो नौकर जो था, काम वाला जो था, उसने खिज़र उमर को साथ लिया और वहाँ से निकल पड़े। जैसे ही निकले तो उन्होंने पहला स्टेप जब बाज़ार में आए तो उन्होंने सबसे पहले खिज़र उमर से पूछा कि क्या आपके पास एक टच मोबाइल है, कैमरा जिसमें ये रिकॉर्डिंग कर सके। तो खिज़र उमर ने ना में सर हिला दिया। उसके बाद खिज़र उमर ने कहा कि उस खिज़र उमर को वो एक मार्केट में ले गया जहाँ पर सेकंड हैंड और सस्ते मोबाइल उस बंदे ने एक खिज़र उमर को लेकर दिया। और उसके बाद वहाँ से निकले तो खिज़र उमर से एक और सवाल पूछा गया, क्या आपके पास एक लैपटॉप है। तो खिज़र उमर के पास तो ना में सर हिला दिया और वो बंदा जो था नौकर, उसे दूसरे एक बाज़ार में लेके गया जहाँ से उन्होंने एक लैपटॉप भी ख़रीदा। लैपटॉप ख़रीदने के बाद वो गांव पहुँचे और जो स्क्रिप्ट मिला हुआ था उसकी पहली वीडियो जब उन्होंने शूट की तो उसके बाद उन्होंने एक बात बोली, कहा कि अगर आप को इस वीडियो के ऊपर एक व्यू, एक देखने वाला भी अगर शाम तक आपके हो जाए तो आप समझेंगे कि आप कामयाब हो। ये कामयाबी का एक उन्होंने आखिर में एक चाबी, कुंजी दे के चले गए। और उसके बाद से जब शाम हुई तो देखा तो खिज़र उमर के पास 10 से 20 व्यूज़ आ चुके थे उस वीडियो पर। तो खिज़र उमर ने कहा कि अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो एक महीने में बहुत से व्यूज़ आ जाएंगे। जबकि वो नौकर जो था, काम वाला, उसने बता के गया था कि एक व्यू भी आ जाए तो महीने के 30 व्यू आपके पास आ जाएं तो आप समझिएगा कामयाब हो। तो ये यहाँ पर सोचने की बात यह है, बड़े बड़े यूट्यूबर जब शुरू करते हैं काम को तो वो सिफ़र से शुरू करते हैं। तो हम अगर पहली सीढ़ी को छोड़कर हम अगर रस्सी से अगर आगे जाना चाहेंगे तो हम कभी कामयाब नहीं होंगे। अपना मेहनत कीजिए, काम कीजिए और एक कामयाब इंसान बन कर दिखाइए। बहुत शुक्रिया। मेरी अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपने होस्ट मूसा खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।